जी नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं और ये इलेक्शन 28 फरवरी को होंगे। चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं। ये आपको मालूम है कि इस इलेक्शन से कबल दोनों ग्रुप्स के दरमियान कुछ तनाज़ात हुए थे। यानी पहले ये कहा गया कि 28 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, 14 फरवरी को करवाए जाएँ माह रमज़ान की वजह से। तो इस हवाले से फिर दूसरे ग्रुप की जानिब से ये आया कि बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत नहीं होंगे, मैनुअल सिस्टम के तहत होंगे। तो बहरहाल फिर दोनों ग्रुप्स की जानिब से जब बड़े बड़े बीच में पड़े तो फिर ये मामला तय पा गए। तो अब 28 फरवरी को ये इलेक्शन होगा। अहम बात यह है कि ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होगा। 32,488 बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत रजिस्टर्ड वोटर्स अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इलेक्शन में आप देखते हैं कि बैनर्स लग रहे हैं, स्टिकर्स लग रहे हैं, बड़े बड़े खाबे चल रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं और उम्मीदवार और उनके सपोर्टर्स बेदरेग पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेरे साथ खड़े हैं, लिहरासब गोंदल साहब। इन्होंने तमाम कैंडिडेट से बार कौंसल से मशावरत के बाद ज़ाब्ता हिलाक जारी किया है। तो इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ज़ाब्ता हिलाक है क्या? हमने देखा कि माजी में तो उस तरह ज़ाब्ता हिलाक पर अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। थैंक यू वेरी मच जनाब। ज़ाब्ता अखलाक ये तमाम कैंडिडेट्स और बार एसोसिएशंस के हाई कोर्ट बार के साबका सदूर सब ने बैठ के ये तय किया था कि हम इलेक्शन के अखराजात को कम करेंगे। इसी हवाले से इलेक्शन कैंप जो हैं ये पहले महीना चलते थे, अब 3 दिन के लिए सिर्फ हम इलेक्शन कैंप लगाते हैं। बैनर, स्टिकर, पोस्टर, कार्ड्स, हालांकि हमने विजिटिंग कार्ड भी टेबल पे रखने बंद कर दिए। वो जो आते थे वकला लेकर तकसीम करें। इलेक्शन डे पे कोई कार्ड तकसीम नहीं होगा। इसके अलावा जितने बैनर स्टिकर हैं ये खुद हमने बार एसोसिएशंस में अपनी तरफ से फ्लैक्स बनवा के भेजी हैं। ज़ाब्ता अखलाक भेजा है, ये बोर्ड ने भेजा है, इलेक्शन बोर्ड ने, ताकि कोई कैंडिडेट अपनी तरफ से वहाँ पे जाके दीवारों को ऐसे अखराजात भी उनके कम हो और दूसरा बार के जो हुस्न है वो भी ख़राब होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें हमने जितनी भी गैर कानूनी और लाकानूनीत है उसको ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिल के बैठ के हमने एक लायामल तय किया है कि तो मैं ये जो वकला कतारों में खड़े होकर वोट मांगते हैं बड़ी बड़ी लंबी, उस पर क्या है? वो भी हमने बंद की हैं। कतारों में खड़े हम इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है हमारी। हमने मना भी किया है कि कतारों में वोट नहीं मांगना, इसलिए कार्ड को बंद किया है। अच्छा। सिर्फ अपना बैज लगा होगा, हमने वोटर ने सिर्फ अंदर एंटर होना है। हम उनको एक ऐसा बैरियर लगाएंगे जहाँ से वोटर जब दाखिल हो जाएगा तो वो अंदर हमारे हवाले हो जाएगा। हमने ये भी देखा कि वोटरों को राज़ी करने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से बड़े बड़े खाबे रात गए तक चलते रहते हैं। नहीं, वो खाबे तो हमने उसमें फिक्स कर दिया है कि जो भी खाना देना है उसमें जो पकौड़ा, समोसा, चिकन जो भी होगा, वन डिश उसको वन डिश ज़ाब्ता अखलाक में लिखी हुई है, वन डिश देंगे। बाकी बड़े बड़े खाने या बाकी खर्चे जो हैं वो बंद किए हैं। ये सब की मर्ज़ी से बंद किए हैं, इसलिए कि आम लोग, आम कैंडिडेट जो है वो इसमें भी हिस्सा ले सके और ये इलेक्शन जो है ये वकला का इलेक्शन हो, ये कुछ सियासी इलेक्शन ना हो, ताकि हर आदमी जो है वो इसमें हिस्सा ले सके। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ज़ाब्ता अखलाक की इंशाल्लाह तमाम कैंडिडेट ने जो पिछला प्रोसेस किया है अब तक, मैं उनका मशकूर हूँ कि सब ने बड़ा तावन किया है। आपने ये ज़ाब्ता अखलाक भी यहाँ पर लटका दिया है ताकि हर आने वाला जो है आवेदन किया है कि वो पढ़े, ताकि वोटर को भी पता हो, कैंडिडेट्स को भी पता हो और आवाम को भी पता हो कि वकला का इलेक्शन इस तरह होता है और ये सस्ता भी इलेक्शन हो सकता है, अखराजात के बगैर भी हो सकता है। वैसे अब कितना हमने खर्चा मुकर्रर किया इलेक्शन के लिए? नहीं, हमने तो कोई खर्चा, हम तो कहते हैं फ्री इलेक्शन लड़ें, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई खर्चा नहीं है। हमने सिर्फ ये उनको बैनर स्टिकर हमने लगा दिए हैं। अच्छा, अब उनका अपने अखराजात हैं वो अब की तरफ से कोई लिमिट फिक्स नहीं की? नहीं आम इंतखाबात में होती है नहीं, इसमें कर सकते हैं। नहीं, इसमें नहीं होती। हम तो करते ही नहीं, हम तो कहते हैं कि इलेक्शन ना लड़ें, पैसे इसमें ना खर्च करें, बल्कि सिर्फ जाके आप वोटर को मिलें तो उनका ट्रांसपोर्ट या आने जाने के जो अखराजात हैं वो ज़ाती सीहत में तो हो सकते हैं, लेकिन उनको लिमिट नहीं है। इसमें हमारे ज़ाब्ते में कोई ऐसी लिमिट नहीं है। हमने ये भी देखा कि इलेक्शन का नताइज जब आते हैं तो फिर आप देखते हैं फायरिंग और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर होता है, वो हमने बैन कर दी है। उसके लिए ज़ाब्ता अखलाक में भी लिखा है। हमने कल तमाम कैंडिडेट्स को, पुलिस के तमाम जो सिक्योरिटी इदारे की, जो DIG से लेकर तमाम, कल एक मीटिंग रखी थी कैंडिडेट्स की, सबसे एफिडेविट लिया है कि यहाँ पर भी किसी किस्म की कोई ड्रम बीटिंग, फायरिंग, हुल्लड़बाजी नहीं होगी। इसके बाद कैंप तक भी हमने उनसे एश्योरेंस ली है कि कैंप में अगर कोई बंदा करेगा
तो उसका भी नोटिफिकेशन जो हम रोक लेंगे अगर कोई बंदा ऐसे हरकत करता है जो। और पुलिस को भी ये मुकम्मल गो एड है कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता है तो कानून अपना उसके मुताबिक। सिक्योरिटी के सर क्या इंतजामात हैं? वकला क्या उनके लिए लाजमी है कि जब वो वोट कास्ट करें कौन सा कार्ड लेकर आएँ और किस तरह से उनका वोट कास्ट नहीं होगा? वो तो हमने पहले ज़ाब्ता अखलाक में भी और कैंडिडेट्स को भी और मीडिया के ज़रिए भी हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की साइट पे भी अपने सोशल मीडिया पे भी हमने अखबारात में भी दिया है कि जो भी एंट्री होगी वो सिर्फ एडवोकेट हाई कोर्ट होगा और उसके बाद अपना बार का कार्ड और उसका आईडी कार्ड होगा। नॉन वोटर्स चाहे वो लोअर कोर्ट के वकील हों या प्राइवेट कोई बंदा या कोई सियासी आदमी, उनको वहाँ पे यहाँ पे दाखिला जो है वो बैन है। उस कोर्ट इदारों को हमने जितनी भी हाई कोर्ट के अंदरूनी और बैरूनी सबको बता दिया है। उसमें हम उनके साथ तामन भी करेंगे, हमारे लोग उनके साथ गेट पे खड़े भी होंगे और चेकिंग भी करेंगे। और हम ये तमाम जो वोटर्स हैं और जो कैंडिडेट्स हैं उनसे ये हमारी रिक्वेस्ट भी है कि वो इस पे अमल दरामद कराएं। इसके लिए उनके लिए भी बेहतर है ताकि ऐसे लोग ना दाखिल हों जो कि गड़बड़ क्रिएट करें। एक ये भी बात सामने आई थी कि ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम की जो मशीनें हैं इनका फोरेंसिक होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, गलत नताइज आते हैं, उस पर कोई वर्किंग हुई है? सरदार साहब हैं हमारे डिप्टी चेयरमैन। बात ये है कि हमने अपनी तरफ से पूरी तसल्ली की है। कैंडिडेट्स का भी एक एक नुमाइंदा, सदर का एक एक नुमाइंदा हम अपने स्पेशल डेस्क पर तैनात करेंगे, उनके सामने सारा कुछ होगा। बाकी जो फ्रांसी की बात है वो हमने अपने कैंडिडेट्स को ये बात बताई है कि अगर किसी ने तसल्ली करनी तो वो अपने टीम ला के तसल्ली कर सकता है, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। अभी हालिया जो नीचे इलेक्शन का बाहर हुआ है, इलेक्शन हुआ है वो बायोमेट्रिक के तहत हुआ और इसी हमारे सर्वर के तहत हुआ है और वो ही सर्वर यहाँ सर ये बताइएगा कि पोलिंग रमज़ान है, तो पोलिंग कितने से कितने बजे तक होगी? पोलिंग का टाइम जो है हमारे हाई कोर्ट जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक है 9 से 5 बजे तक कंटिन्यूस होगी, इसमें कोई ब्रेक नहीं होगी। रमज़ान में भी? और रमज़ान में नहीं होगी चूँकि जो रूल बने हुए हैं उनमें ये लिखा हुआ है लास्ट सैटरडे और ये टाइमिंग, ये दोनों चीज़ें हाई कोर्ट अपने रूल्स हैं 2018 के। तो माह रमज़ान है ना, तो इसमें भी शाम नहीं, माह रमज़ान में भी बोर्ड जो है वो हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, ये सिर्फ बार एसोसिएशन जो है हाई कोर्ट अगर हाउस करता तो वो इसमें टाइमिंग चेंज कर सकता है। हम टाइमिंग वही रहेगी, बिला तातल जारी रहेगी। अब तो वैसे भी रमज़ान शरीफ है, इसमें दरमियान में खाने का वक्फा पहले भी हम नहीं देते थे तो अब भी नहीं है। तो नताइज कितनी देर तक आएंगे? नतायज तो अब इसमें कंप्यूटर में तो 10-15 मिनट के बाद रिजल्ट तो पोलिंग ख़त्म होने के बाद जब चाहें हम उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाती है। वो वैसा बिल्कुल जी, जैसे ही ये जो नताइज हैं पोलिंग का जो वक्त है जैसे ही वो ख़त्म होगा तो ठीक तकरीबन चेयरमैन साहब तो बता रहे हैं ना 15-20 मिनट, हम आधे घंटे की बात कर लेते हैं कि आधे घंटे के बाद नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। एक जो अहम बात उन्होंने बताई वो ये है कि माह रमज़ान में भी पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। एक और बात चेयरमैन साहब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने देखा कि जो वकला अंदर एंटर होते हैं और फिर उनके कैंप ऑफिस बनते हैं और फिर इलेक्शन के ऑफिस उनके बनते हैं, उस हवाले से क्या ज़ाब्ता हिलाल? वो देखें वो हम उनको खुद बना के देते हैं, जितने भी हम कैंडिडेट्स हैं उनके सब के यहाँ पे कैंप लगाएंगे। सदूर के 2 कैंप हम इस साइड पे भी लगा देंगे, इस राइट साइड पे भी, और उसमें अरेंजमेंट टेबल का और कुर्सियों का वो हमारा होता है। बाकी उनके लोग अपने बैठ के वहाँ पे पर्चियाँ काटें, लोगों को बिठाएं, वो जितनी भी उनकी वहाँ पे सिटिंग है वो इलेक्शन बोर्ड अरेंजमेंट करता है। तो वो इंशाल्लाह हमने शुरू कर दिया, आज सफाई हो जाएगी तो वो कल से हम कैंपिंग शुरू करा देंगे। पोलिंग बूथ बनाए गए हैं? ये 8 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिनमें 1 लेडीज़ का है और 7 पोलिंग बूथ जो हैं वो मेल के हैं। ठीक है, यानी कुल जो हैं नशिस्तें हैं 4 और 16 कैंडिडेट हैं? हाँ, 18 कैंडिडेट। सही है। 8 कैंडिडेट जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी के हैं ठीक है। और बाकी 2 सदूर के हैं, सेक्रेटरी और नायब सदर 4 हैं। सही है। वोटर को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, वोटर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि रमज़ान शरीफ है वो अपना वक्त पे आएँ, अपने कार्ड साथ लेके आएँ और जो हमने ज़ाब्ता अखलाक के तहत उनका बार कार्ड और आईडी कार्ड उनको बताया है उसके मुताबिक आएँ, अपना वोट कास्ट करें। अकेराई उनका राइट है और कास्ट करके जल्द अज जल्द अफ्तारी के लिए अपने घरों को तशरीफ लेके जाएँ। एक वोटर्स की ये भी राय थी कि इलेक्शन बोर्ड को इफ्तार डिनर का इस्तेमाल करना है। देखिए, ये इलेक्शन बोर्ड का पहले कोई ऐसा रवाज नहीं है, ना ये कर सकता है और ना ही लोग इकट्ठे रह सकते, क्योंकि इफ्तारी में ये है कि रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा 5 सवा 5 बजे,
तो इफ्तारी होनी है 6 बजे, 6:01 तक, उसके बाद। तो इसलिए इतनी देर वोटर रुकते ही नहीं है। फिर वो होता है कि विनिंग का और लूजिंग का फ़र्क पड़ जाता है। 4 बंदे तो इसमें खुश होंगे, तो बाकी लोग जो हैं वो परेशानी में होंगे, तो हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए इस ज़मन में अगर हम पैसे लेंगे, जब बोर्ड अरेंजमेंट करेगा तो उस पर हरफ आता है। तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी खिलाएँ। इस वक्त डिप्टी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड हैं हसीबुल्लाह खान साहब, उनसे पूछेंगे। हसीब साहब, कौन सी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स उनकी खिदमात हासिल की हैं और क्या उनका रोल होगा? देखिए जी, हमने आईटी बेस्ड इलेक्शन है, बायोमेट्रिक, उसके लिए हमने यूसीपी को स्पेशली जाके रिक्वेस्ट की और उनकी 70 स्टूडेंट्स जो हैं और जो 125 सिस्टम में 70 सिस्टम वो चलाएंगे, यानी हाफ से ज़्यादा यूसीपी जो है वो इसका आईटी का जो और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इलेक्शन को लेकर चलेंगे। उसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद जो है यूसीपी की है और हम आज उनके पास जा भी रहे हैं, जिसमें मीटिंग करके उनको ट्रेनिंग दे जी। उनकी आज एक स्पेशली चेयरमैन साहब ट्रेनिंग देंगे उनको और यूसीपी में जाके, उसके बाद कल वो उनको बुलाया फ्राइडे को इनकी दोबारा ट्रेनिंग होगी सुबह 11 से लेकर। साफ और शिफाफ डेफिनेट सर, इसमें किसी किस्म की कोई नहीं होती। बायोमेट्रिक इलेक्शन वैसे भी थंब पे बेस है और वो फिंगरप्रिंट्स बेस इलेक्शंस जो हैं, इसमें किसी किस्म का कोई अंदेशा नहीं होता। और उसके अलावा हमने फुल प्रूफ इंतजाम रखे हैं, जिसकी मिसाल ये है कि हमने आईटी के स्टूडेंट्स लाए हैं जो किसी वकील को नहीं जानते और वो आके इसको निगरानी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, डिप्टी चेयरमैन हसीबुल्लाह खान साहब थे और पूरा ये बोर्ड है, इलेक्शन बोर्ड, और उनकी जानिब से इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाने के लिए तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। जी।